हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट को आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। टारगेट है हमारा 40 आउट ऑफ 40 का और मिशन है रेलवे पार। ये जो क्वेश्चन पेपर है 31 मार्च 2016 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन पेपर है रेलवे भर्ती परीक्षा का। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है भूगर्भ शास्त्र, यानी कि जियोलॉजी, यानी कि डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और वहीं बात करें जीव के अध्ययन के बारे में तो इसको बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? तो जो कुरुक्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है? ये अंबाला शहर में के निकट स्थित है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जो कुरुक्षेत्र है ये किस सिटी में पड़ता है? तो ये पड़ता है किस राज्य में? हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा, डी है करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित नहीं है? तो द साइंटिफिक इंडियन ये इनके द्वारा लिखी गई है। इन्वाइसिंग एन इनपावर्ड नेशन ये भी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। और इग्नाइटेड माइंड्स ये भी इसके द्वारा लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम की। वहीं बात करें माय कंट्री माय लाइफ, ये नहीं लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, तो सी है इसका करेक्ट आंसर। बात करें माय कंट्री माय लाइफ, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा। किसके द्वारा? लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, सी है करेक्ट। नेक्स्ट है, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार जो है किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है, यानी कि ग्रुप्स जो होते हैं उनको भी और पर्टिकुलर व्यक्तियों को भी दिया जाता है, यानी कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? तो ऐसा जब होता है जब वो जिस रंग को देखना हो उसको पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, यानी कि यदि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है तो इस कारण ये ब्लैक कलर का यानी कि काले रंग का दिखाई देने लगता है। तो ये होता है ए करेक्ट इस क्वेश्चन का। जो यदि सूर्य की रोशनी में हरे रंग को दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखने जाने पर क्या होगा? काले रंग का दिखाई देगा। ये किस कारण से होगा? क्योंकि वो जो लाल रंग की तरंग आयाम है उसको पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में यानी कि दो टीमें होती हैं, उनमें से प्रत्येक टीम में बात करें तो वॉलीबॉल में जो टीम होती है उसमें 6 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये एक साइड का है, सेकंड साइड में भी 6 प्लेयर होंगे, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक ये सभी गैसें हैं। गलत है, कार्बन गैस नहीं है। ये सभी धातु हैं, मेटल भी नहीं है, ये तो ये भी गलत हो जाएगा। कोई समानता नहीं है, ये सभी गैर धातु हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो ये जो कार्बन ग्रुप है, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, ये नॉन मेटल तरह बिहेव कर सकती हैं, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी किस से संबंधित है? तो हमने बात की थी इसमें, जो एक्सोबायोलॉजी है ये बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है, यानी कि ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? अंतरिक्ष पर्यटन, पर्यटन नाम से भी आपको पता होना चाहिए कि जो वैज्ञानिक हैं जो छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा में जाते हैं, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब ये होगा। तो हो जाएगा इसका करेक्ट बी, तो छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा यानी कि अंतरिक्ष पर्यटन। पर्यटन यानी कि घूमना फिरना, छुट्टियां मनाना। वहीं अंतरिक्ष में जाना है
तो छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। ईसीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, ईएमआई। ये जो फॉर्म है और ईएमआई है ये अलग ही है। ईएमआई क्या है? ईएमआई एक इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, पर ये जो बाकी चीजें हैं एनईएफटी, आरटीजीएस एक पेमेंट का मोड है। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एबी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति। जो एबी ब्लड ग्रुप होगा जिस व्यक्ति का, वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, यानी कि एक जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा उसको कहा जा सकता है क्या? एबी वर्ग। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और वहीं बात करें जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर के रूप में इसको जाना जाता है। तो सी है करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो फुटबॉल जो है अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल नहीं है। इसका जो राष्ट्रीय खेल जो है क्या है? पाटो। पाटो इसका है राष्ट्रीय गेम। नेशनल गेम्स क्या है? पाटो, जो कि एक तरह से हॉकी, जो बास्केटबॉल हम खेलते हैं उस टाइप का होता है, जिसमें कि जो घोड़ों के ऊपर से बास्केटबॉल ये इस टाइप का खेला जाता है। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की जो शेष राशि पर डैश ब्याज देना शुरू किया है। तो किस रूप में इस राशि पर ब्याज देने की शुरुआत की है? दैनिक आधार पर, यानी कि जो डेली बेसिस पर इसका जो बचत खाते पर शेष मतलब कि ब्याज देने की इन्होंने शुरुआत की है 1 अप्रैल 2010 से। ये है करेक्ट। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी देश केंद्रित है। तो किस तरह से ये केंद्रित है? ये वैश्विक जो विकास है उनकी चुनौतियों के समाधानों पर रिलेटेड है, केंद्रित है। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका फुल फॉर्म तो यही है यूएनडीपी का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। साथ ही में इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो फॉर्मेशन कब हुआ है? 1965 को। 1965 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में है हेडक्वार्टर, और उसके हेड कौन है? हेड है अचिम स्टेनर। कौन है? अचिम स्टेनर इसके हेड हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ए है करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटी की पहली सूची में शामिल है? तो कौन सा शहर है? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। और ये 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज की पहली सूची में शामिल है। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। असम। असम के बारे में बात करें तो यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है? तो 1 गीगाबाइट को यदि बाइट में कन्वर्ट करें तो ये होता है 10⁶ बाइट्स। 10⁶ यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 1000 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो यदि ऑप्शंस की बात करें तो कनाडा सबसे बड़ा देश है, फिर रसिया, ब्राज़ील, फिर भारत। तो सबसे छोटा जो देश है वो होता है भारत। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो वैसे भी वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंट्रीज की बात करें एरिया वाइज यदि बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो क्या है? रशिया। रशिया यानी कि रूस सबसे बड़ा है। फिर सेकंड नंबर पर आता है कनाडा सेकंड, और थर्ड पर आता है चाइना। एरिया वाइज हम बात कर रहे हैं। फोर्थ पर है अमेरिका यानी कि यूएसए, और फिफ्थ पर आता है कौन सा? ब्राज़ील फिफ्थ पर, और सिक्स्थ पर आता है ऑस्ट्रेलिया।
6 पर ऑस्ट्रेलिया एंड 7 पर आता है हमारा देश भारत इंडिया। और कई बार पूछा जाता है 8th नंबर पर कौन सा देश आता है, तो 8th पर है अर्जेंटीना। ये है एरिया वाइज। वहीं पॉपुलेशन वाइज यदि बात करें, पॉपुलेशन पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सबसे पहले है चाइना। चाइना के जस्ट तुरंत बाद आता है इंडिया। सेकंड नंबर पर है इंडिया और थर्ड नंबर पर आता है कौन, अमेरिका। अमेरिका थर्ड नंबर पर, फिर आता है फोर्थ नंबर पर इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया मुस्लिम पॉपुलेशन में सबसे पहले नंबर पर आता है। फिर आता है ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद आता है कौन, पाकिस्तान। ये है पॉपुलेशन वाइज। तो ये दोनों ही लिस्ट आपको याद रखनी है। एरिया वाइज पूछा जाए तो 7th नंबर पर है इंडिया और वहीं पॉपुलेशन वाइज ये सेकंड नंबर पर है। अब ऑप्शंस वाइज देखा जाए तो रशिया सबसे फर्स्ट है, कनाडा सेकंड नंबर पर आता है, ब्राज़ील है 5th प्लेस पर और भारत आता है 7th प्लेस पर। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन, क्योंकि जो लाल मिट्टी होती है ये जल को धारण करने की क्षमता इसकी कम होती है, यानी कि ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो इसकी जल धारण क्षमता है वो बहुत कम होती है, इसको अवशोषित नहीं करती है जल को ये, तो इसलिए इसमें खेती करना कठिन रहता। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रोस्टेट एक, तो प्रोस्टेट क्या है, मानव शरीर में एक ग्रंथि का ये काम करती है प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये केवल पुरुषों में पाई जाती है, किसमें, मेंस में पाई जाती है, पुरुषों में केवल पाई जाती है। यह एक अखरोट के आकार के बराबर होता है और यह मूत्राशय की ग्रीवा के नीचे मूत्राशय के निकास जो कि मूत्र मार्ग के इर्द गिर्द मौजूद होता है। प्रोस्टेट एक दूधिया तरल पदार्थ बनाता है जो वीर्य का एक अंश होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये केवल इसमें होती है मानव शरीर में, जो है पुरुषों में पाई जाती है। तो बी है करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, मेस्ट्रो, वीजा, मास्टर और क्रेडिट कार्ड। तो ये तीनों जो हैं ये डेबिट कार्ड से रिलेटेड हैं और जो फोर्थ ऑप्शन है ये क्रेडिट कार्ड है। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, तो किसका किया जाता है, हमने इंडियन पॉलिटी में इसको डिस्कस किया है क्वेश्चंस के थ्रू। यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें, तो आने वाली एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी इनसे मदद मिलेगी। क्वेश्चंस के थ्रू हमने इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री को भी कंप्लीट किया है, तो इनके लेक्चर भी आप देखें। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, तो बी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वर्ष 2013 में इनको सम्मानित किया गया था अर्जुन पुरस्कार से। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट। वहीं बात करें 2020 का अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया है, एक तो मेंस क्रिकेट में ईशांत शर्मा, और वहीं बात करें वुमेन्स क्रिकेट में किसको मिला है, ये दीप्ति शर्मा को 2020 का अर्जुन अवार्ड मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है, मेंस में ईशांत शर्मा और वुमेन्स में दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन होता है, तो किसके द्वारा इसका वहन होता है, तो मच्छर के द्वारा इसका वहन होता है। ये रोग मच्छर के द्वारा फैलता है। ए है इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भगत सिंह के द्वारा जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ये पार्टी बनाई गई थी भगत सिंह के द्वारा। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका, टेकोमीटर। जो बाइक होती हैं या फिर कार वगैरह होती हैं इनमें जो इसका जो गति नापने के लिए यूज किया जाता है टेकोमीटर का ही यूज किया जाता है। तो बी है इसका
करेक्ट आंसर टेकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था? तो जनवरी 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था। बी है करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दो अलग अलग मुद्दे हैं। गलत है। ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी, ये सही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर कम होता है, गलत है, बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम हो सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं, उनमें से अन्य 2 कौन से हैं? तो जो लाल बाल पाल, इनको हमने इंडियन हिस्ट्री में देखा था, ये एक्सट्रीमिस्ट फेज के एक्सट्रीमिस्ट फेज जो था उसके स्वतंत्रता सेनानी थे। एक्सट्रीमिस्ट फेज इनके द्वारा लाया गया था। लाल बाल पाल, जिसमें कि हमने बात की बाल गंगाधर तिलक बाल थे, और लाला लाजपत राय लाल बाल पाल, और बिपिन चंद्र पाल इनमें पाल थे। तो लाल बाल पाल ये तीनों थे, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंट के नाम है। तो ग्रैंड स्लैम जो हैं 4 टूर्नामेंट होते हैं जो हर साल होते हैं कंडक्ट, जिसमें कि कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएसए और विंबलडन। तो ये 4 हैं, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हर साल होते हैं चारों, जो कि टेनिस में होते हैं। बी है करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी, तो कौन सा यान का नाम क्या था? कोलंबिया। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात करें अंतरिक्ष यान में जो गई थी वो था कोलंबिया, और ये जो कल्पना चावला हैं ये दूसरी बार, पहली बार 1997 में गई थी और दूसरी बार 2003 में गई थी। अंतरिक्ष इतिहास के जो दिन है ये मनहूस दिन के रूप में माना जाता है। यही वो दिन है जब भारत की बेटी कल्पना चावला अपने 6 अन्य साथियों के साथ अंतरिक्ष से धरती पर लौट रही थी, और उनका जो अंतरिक्ष यान कोलंबिया शटल है, इसका की नाम क्या था? STS-107, जो कि धरती से करीब 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था। इसकी रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा था, और इसके बाद ये क्रैश हो जाता है और 160 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला गया, और इस हादसे में कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। तो ए है इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, गैलन सामान्यतः डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो गैलन है ये आयतन का मापक है, तो आयतन की माप के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो जो त्रिरत्न है ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों से ही इसकी अवधारणा ली गई है, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को सभी कैंडिडेट के लिए इग्नोर किया गया था। तो जैन धर्म में इसके बारे में बात करें, जो त्रिरत्न है जैन धर्म में किस तरीके से हैं, जिसको कि बोला जाता है साम्य दर्शन, साम्य नॉलेज, साम्य चरित्र, यानी कि जिसको राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट के रूप में माना जाता है। वहीं बात करें बौद्ध धर्म की, तो ये जो 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म में किस तरीके से लिए गए थे? द बुद्धा, सेकंड था क्या? फर्स्ट है द बुद्धा, सेकंड है धर्म, सेकंड है क्या? द धर्म, और थर्ड क्या है त्रिरत्न में? संघ। वही है, सेमी है। नॉलेज होगा, धर्म यानी कि संघ, यानी कि इसके बारे में जो जैनिज्म है उसको क्या कहा जाएगा? संघ को। कंडक्ट, राइट कंडक्ट और राइट फेथ यानी कि बुद्धा। तो ये तीनों दोनों ही धर्म से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, तो क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। सर्वाधिक घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यानी कि बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है,
और बात करें ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मूला की, तो ये क्या होता है, कई बार पूछा गया है, CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, बी है करेक्ट। नेक्स्ट है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है, तो ये महानदी पर इसका निर्माण किया गया है, हीराकुंड जलाशय का। तो सी है इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष इसको कहा जाता है। तो हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। रेक्टिफायर के द्वारा इसको बदला जाता है, तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से भिन्न याद कीजिए, यानी कि डिफरेंट को याद करना है। NaCl, Na2CO3, H2O, ये एक कंपाउंड है, यौगिक है, दो एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, और जो हीलियम ये गैस है ये सिंगल कंपाउंड है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दास वंश यानी कि इसको कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी और इसकी स्थापना किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है, तो वैधानिक सत्ता का अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संसद को प्राप्त है, जो वैधानिक सत्ता है उसका अधिकार संसद को ही प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, एंड्रॉइड, पाड़ा, डॉस और ये। डॉस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये इनसे रिलेटेड नहीं है, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।